अब ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितने अच्छे बने हैं, कितना अच्छा कलर आया। अब खूबसूरती देखें आप इनकी। जो इंसान कभी जिसने कभी खाया ना हो, चखा ना हो, वो भी खाएगा। ये मेरे तरीके से आप करेले बनाएंगे, वो भी खाएगा, पेट भर के खाएगा। ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। अगर आपको इसको करेलों को आपने तेज़ आंच पे बनाया तो वो सख्त हो जाएंगे। ये देखें, ये कितने सॉफ्ट है। ये देख, ये टूट गया हाथ से। अगर ये तेज़ आंच पे बनता तो ये बहुत सख्त होता, क्योंकि ये स्लो आंच पे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेले बनाएंगे, भरे हुए करेले। चिकन कीमा इसके अंदर डालेंगे, चिकन कीमे वाले भरकर करेले बनाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लजीज होते हैं। करेले तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसकी करवाहट नहीं जाती। तो जो मैं आपको बताऊंगी, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बच्चे भी खा सकते हैं, ठीक है। और आयल डाल रहे हैं हम। आयल के अंदर आपने जब करेला डालना है तो आयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपका आयल होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हो गया आपका आयल तो करेले कड़वे बनेंगे, ठीक है। तो स्लो आंच पे आपने पकाना है करेलों को, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अगर इसको आपने तेज़ आंच पे बनाया तो ये हार्ड बनेंगे, फिर ये खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे मैं करेले बना रही हूँ स्लो आंच पे, ऐसे ही आपने बनाने हैं, ठीक है। स्लो आंच पे जितना इसको आप पकाएंगे उतना ये मज़ेदार जायकेदार अच्छा बनेगा। ये छिलका इसका गल जाएगा, तो फिर आप इसको निकालिएगा। अब मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। तो देखें, ये हमने अब इसके अंदर रखे हैं तेल के अंदर, तो ये स्लो आंच पे बनेंगे। घर के अंदर हमने चिकन का कीमा बनाया है, तो वो हमने इसके अंदर डाला है। ये देखें, इस टाइम पे आके ये कलर हो गया है हमारे करेलों का, गोल्ड ब्राउन हमने करने हैं, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करने। तो ये देखें, अब हम निकालने लगे हैं। स्लो आंच पे आपने करना है, तो तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी करेला नहीं फ्राई करना, ठीक है। तो कितने माशाल्लाह ये सॉफ्ट है। तो ये ऐसे ही टूटते जाएंगे जब हम इसके अंदर मसाला भरते हैं इसके अंदर। तो बहुत ही माशाल्लाह जायकेदार बनेंगे, मज़ेदार। ऑयल इसके अंदर से हमने निकाल लिया है, जितना हमने डाला था उसके अंदर थोड़ा सा हमने निकाला। आधा चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। और अब चिकन डाला हमने इसके अंदर, इसको फ्राई करते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा बनेगा। चिकन वाले करेले हमारे बहुत जायकेदार मज़ेदार बनते हैं। इसको फ्राई करते हैं, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी सारी। तो फिर इसके अंदर चिकन फ्राई हो चुका है हमारा। ये हमने प्याज लिए, 2 प्याज लिए हमने, उसको हमने काट लिया, छोटा छोटा किया। अब इनको फ्राई करते हैं। इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये पेस्ट डाल दिया है, 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया। इसकी भुनाई करते हैं। ये अब हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। हमने टमाटर लिए, 2 टमाटर लिए हमने, इसका हमने पेस्ट बना लिया। और इसको हमने अच्छे से पेस्ट बनाकर डाला। और 4 हमने मिर्चें ली हैं सब्ज़, वो इसके अंदर हमने ग्राइंड की हैं। तो हम लोग मसाला कम खाते हैं। आप अगर ज़्यादा खाते हैं, तेज़ खाते हैं, तो स्पाइसी खाते हैं आप लोग, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं।
कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। ये एक हल्दी डाली हमने आधा चम्मच, 1 चम्मच हमने रेड मिर्चों का पाउडर डाल दिया, नमक थोड़ा सा डाला हमने क्योंकि पहले भी हमने डाला। ये धनिया पाउडर डाला, ये गरम मसाला डाल दिया आधा चम्मच, थोड़ी सी ब्लैक मिर्च डाली है हमने। अब चिकन डाल दिया। अब इसकी भुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें कितना कलर आया, अच्छा कलर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको साइड पे कर देते हैं। अब 2 चम्मच लिया हमने बेसन, और इसके अंदर हमने ऑयल नहीं डालना, ठीक है, ना घी ना ऑयल इसके अंदर नहीं डालना। इसको ऐसे ही हमने फ्राई करना है, ठीक है, खुश्क, बिल्कुल खुश्क, ऐसे इसको फ्राई करना है। तो आप फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। जब थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा तो फिर इसको हम उतार लेंगे। देखा इसका कलर आ गया, माशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छा भून चुका है हमारा बेसन। ये बेसन इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, क्योंकि जो इसके अंदर ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल भी अब नज़र नहीं आएगा। ये जज़ब हो जाएगा इसके अंदर, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आप करेले में मसाला भरेंगे तो ऑयल बाहर नहीं आएगा। और इसके साथ जो जायका बनता है करेलों का, माशाल्लाह बहुत ही लजीज बनते हैं। थोड़ा सा आप बेसन ज़रूर डालिएगा मसाले के अंदर। जो भी आप मसाला बना रहे हैं करेले के अंदर डालने के लिए, उसके अंदर 2 चम्मच बेसन के भुनाई करके आपने डालना है। तो अब ठंडा हो गया हमारा मसाला। अब डाल रहे हैं हम करेलों के अंदर। ये ऐसे हमने डालना है, कच्चे के अंदर आपने मसाला नहीं भरना, ठीक है, वो आपका करेला पकेगा नहीं। जब कच्चा होगा तो उसके अंदर पकेगा नहीं। पहले आपने इसको फ्राई करना है, फिर उसके अंदर आपने मसाला भरना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने मसाला डाल दिया। अब हम लेंगे सुई और धागा, उसके सुई की मदद से हमने इसको टांके लगाने हैं, ठीक है, मोटे मोटे टांके लगाने हैं आपने। तो ऐसे टांके लगा कर, क्योंकि इसका मसाला बाहर नहीं आएगा, तो ऐसे हमने टांके लगा कर रखना है सबको। ये देखें तेल हमारा गर्म हो चुका, हमने इसके अंदर रख दिया करेला। ऐसा कलर हमें चाहिए। तो देखें ये अब फ्राई हो रहे हैं। ये देखें सारे माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया है, 4 को मैंने टांके लगाए हैं और 2 जो करेले उसके ऊपर मैंने धागा लपेटा है। आप धागा भी लपेट सकते हैं, अब इसको टांके भी लगा सकते हैं। तो वैसे भी नहीं निकलेगा, धागा लपेटा होगा तब भी इसके अंदर से नहीं निकलेगा, ऐसे भी नहीं निकलेगा। अब जो बचा हुआ मसाला डाल दिया हमने इसके अंदर, तो अब इसकी भुनाई करते हैं। सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो बच्चे भी खाएंगे, इतने ये सॉफ्ट बनते हैं माशाल्लाह। मेरे तरीके से आप करेले बनाइएगा और खाइएगा, बहुत लजीज बनते हैं करेले। तो खाना आप खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे आप, तंदूर की सोटी के साथ, अगर आप नान के साथ खा रहे हैं, बहुत ही लजीज है, जायकेदार है। ये गर्मियों की सब्ज़ी है माशाल्लाह, हर किसी की पसंदी की, सब खाते हैं। लेकिन करेला बना हुआ हो तो तब खाते हैं, अगर करेले कड़वे हों तो वो तो खाए नहीं जाते। ये देखें, अगर और इसके अंदर आपने गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना, ना इसके अंदर पानी डालना है, ना और कोई चीज़ डालनी है। बस जो मैंने नॉर्मल से मसाले डाले हैं सिर्फ वही आपने डालने हैं, ठीक है। ये बहुत माशाल्लाह जायकेदार बनते हैं, माशाल्लाह मज़ेदार लजीजा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको आपने दम दे दिया, हमने ढाँप के रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितने अच्छे बने हैं, कितना अच्छा कलर आया। अब खूबसूरती देखें आप इनकी,
जो इंसान कभी जिसने कभी खाया ना हो, चखा ना हो, वो भी खाएगा। ये मेरे तरीके से आप करेले बनाएंगे, वो भी खाएगा, पेट भर के खाएगा। आप बनाएं तो मेरे तरीके के हिसाब से, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आई है, कितने अच्छे करेले बने हैं। आप बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। आपको मैं चेक करा देती हूँ। ये देखें, ये करेले ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें, अगर आपको इसको करेलों को आपने तेज़ आंच पे बनाया तो वो सख्त हो जाएंगे। ये देखें, ये कितने सॉफ्ट है। ये देख, ये टूट गया हाथ से। अगर ये तेज़ आंच पे बनता तो ये बहुत सख्त होता, क्योंकि ये स्लो आंच पे बना है। और इसका कोई टेस्ट है इतना मज़े का, इतने मज़े के लजीज हैं ये। तो आप बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। आप किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।